पेज 282, 282। आओ मिलके चले, जन्मा है प्रभु यीशु, चरनी में लेटा है, परमपिता का बेटा है। आओ मिलके चले, जन्मा है प्रभु यीशु, चरनी में लेटा है, परमपिता का बेटा है। आओ मिलके चले, गीत प्रभु के हम गाए, प्यार का संदेश सुनाए। गीत प्रभु के हम गाए, प्यार का संदेश सुनाए। आया है जग का मसीहा, सबको हम ये बताए। आसमां के तले जन्मा है प्रभु यीशु, चरनी में लेटा है, परमपिता का बेटा है। आओ मिलके चले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों, आज आनंद उल्लास के साथ में हम क्रिसमस पर्व बनाते हैं और इस क्रिसमस के अवसर पर मैं आप सबों को बधाइयाँ देता हूँ। बालक यीशु से प्रार्थना करता हूँ आप पर, आपके परिवार पर ईश्वर के आशीर्वाद सदा बनी रहे। आज की मिसा में हम कई बातों पर विचार विमर्श कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे सामने कुछ मतलब हमारी भाई बहनों ने चढ़ाया है। हो सकता है अपना व्यक्तिगत मतलब, पारिवारिक व्यक्ति मतलब, और हमारे समाज के लिए प्रार्थना करना, हमारे देश के लिए प्रार्थना करना, हमारे अंडमान निकोबार के लिए प्रार्थना करना। इस प्रकार कई बातों पर हम अनुचिंतन करते हुए बालक यीशु के आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करें। और इस साल की क्रिसमस हमारे लिए एक विशेष क्रिसमस है, क्योंकि ये प्रभु यीशु क्रिस्त का 2025वां जन्म दिवस है। हर 25 साल या 50 साल में हम लोग जुबली मनाते हैं। इसलिए संत पापा ने रोम शहर में माता कलियचा के नाम से इस जुबली साल की शुरुआत कर चुके हैं और धर्म प्रांत में पल्लियों में अगला संडे हम लोग इस जुबली का शुभारंभ करेंगे। इसलिए क्रिसमस के साथ साथ में ये जुबली वर्ष भी हमारे लिए हैं। इसलिए ईश्वर के आशीर्वाद को और अधिक मांगने का एक मौका हमें मिला है। आइए इन मतलबों को याद रखते हुए भक्ति विश्वास के साथ में इस मिसा बलिदान में भाग लेंगे। शुरुआत में हम अपने पापों को, गलतियों को याद करें, ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सर्वदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। शब्द जो ईश्वर था, मानव रूप लिया, कुंवारी मरियम से जन्मा, जग में शांति लाया। दया कर प्रभु हम पापी पर दया कर, दया कर प्रभु हम
राह चला, पाप से हमको मुक्त किया, अपने पास बुलाया। दया कर ख्रीस्त हम पापी पर दया कर, दया कर ख्रीस्त हम पापी पर दया कर। विराजता है दूतों के संग पिता की महिमा में, करता विनती हमारे लिए सदा ही ईश्वर से। दया कर प्रभु हम पापी पर दया कर, दया कर प्रभु हम पापी पर दया कर। पेज 39 महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर महिमा तुझे महिमा हो। देख पिता तेरी कलीसिया, देख पिता तेरी कलीसिया, यीशु ने लहू में उसे है धुलाया, पवित्र आत्मा बना उसका उजाला। स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में कलीसिया, महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर महिमा तुझे महिमा हो। यीशु देहधारी है भगवान, यीशु देहधारी है भगवान, तू अकेला है जग मुक्तिदाता, तू अकेला है जीवन लाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आमीन। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे देहधारी शब्द के नव प्रकाश ने हमें अलौकित कर दिया है। यह प्रकाश जो विश्वास के कारण हमारे मन में चमक रहा है, हमारे आचरण में भी प्रकट हो जाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो त्रित्वता पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी ईसाइयास का ग्रंथ। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूनते समय या लूट बांध लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है।
राज अधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परमर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। प्रभु की वाणी। आज बेथलेहेम में जन्मा शांति का राजकुमार, आकाश में होती उसकी महिमा, होवे जय जयकार। आज बेथलेहेम में जन्मा शांति का राजकुमार, आकाश में होती उसकी महिमा, होवे जय जयकार। स्वर्गदूत आया सुनाने जग को सुसमाचार, आया है आज धरनी में सबका परवरदिगार। स्वर्गदूत आया सुनाने जग को सुसमाचार, आया है आज धरनी में सबका परवरदिगार। आज बेथलेहेम में जन्मा शांति का राजकुमार, आकाश में होती उसकी महिमा, होवे जय जयकार। पहुँचे गलीले बेथलेहेम में वचन अनुसार, मरियम की गोद में पाया बालक, किया नमस्कार। पहुँचे गलीले बेथलेहेम में वचन अनुसार, मरियम की गोद में पाया बालक, किया नमस्कार। आज बेथलेहेम में जन्मा शांति का राजकुमार, आकाश में होती उसकी महिमा, होवे जय जयकार। दूसरा पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र। प्रियवर, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसा प्रजा बना दे जो शुद्ध हो जाए, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हमारे ये प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये बातें समझाते हुए उपदेश दीजिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए थे तो चरवाहे एक दूसरे से यह कहने लगे, चलो हम बेथलेहेम जाकर इस घटना को देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने यह बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो गए थे
मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसे ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कल शाम को मैं हमारे भूतपूर्व बिशप से बात किया। बिशप ने कहा कि उनकी ओर से आप सबों को क्रिसमस की शुभकामनाएं कहने के लिए कहा और साथ में कहा मैं अंडमान के लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। और मैं भी बताया कि हम लोग भी आपको याद करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं आज के मिसा में हमारे भूतपूर्व बिशप के लिए विशेष प्रार्थना करें। हमारे बिशप गोवा में हैं, ठीक ठाक है। मैं हाल ही में 1 महीना के पहले गोवा में था, बिशप से मिला और शायद कुछ दिन के बाद और 1-2 सप्ताह के बाद में दोबारा उनको मिलने का मौका मुझे मिलेगा। अच्छा से रहते हैं अपने पिलार फादरों के साथ में और उनके लिए हम हमेशा प्रार्थना करते रहे। क्योंकि मैं बिशप की बातों के साथ में इस उपदेश को या शुरुआत किया था, मैं उस घटना को याद करता हूं जो बिशप के साथ हुआ था। 2018 में उनका रिटायरमेंट 2019 जनवरी महीना की 6 तारीख को हुआ, 7 तारीख को वापस गोवा गए। और उसके पहले 2018 में हमारे फादर गैब्रियल टोपो जो उस समय के यहाँ पल्ली पुरोहित थे, उनसे कहा कि वे कुछ हमारी भाई बहनें जो हमारे कलीसिया को छोड़ दिए थे, अन्य कलीसिया में शामिल हुए, उनसे मिलने के लिए चाहिए करके। इसलिए करीब 7-8 परिवार के आसपास में हम लोग गए थे। बिशप थे, बिशप के साथ फादर गैब्रियल टोपो थे और मैं भी था। और जहाँ जहाँ बिशप गए थे वहाँ पर 2 विषय पर उनको कहा, आप हमारे चर्च की मेंबर थे इतने साल तक, और अभी कुछ कारण से चर्च को छोड़ दिए और कहीं जाते हैं, और जाने के बाद में जो कमी आपको महसूस होनी चाहिए, हमारी विश्वास को छोड़कर अन्य कलीसिया के विश्वास में शामिल होने के बाद में 2 विशेष बात जिसमें आपको कमी महसूस करना चाहिए बोला। एक बोला, अन्य कलीसिया में माता मरियम को मानते नहीं। आप जानते हैं जब लोग अन्य कलीसिया में चले जाते हैं सबसे पहले मूर्ति पूजा की बात करेंगे और माता मरियम को ही अटैक करते हैं। हमारे लोग भी ना समझते हुए माता मरियम को छोड़ देते हैं, रोज़री प्रार्थना नहीं करते हैं, माता मरियम पर तस्वीर या मूर्ति घर में होने से उसको उठा देते हैं इत्यादि। तो माता मरियम आपके पास नहीं, एक माँ आपके साथ में नहीं है। हम जानते हैं परिवार एक माँ के बिना कैसे चल सकता है। यहाँ पर ज़रूर कुछ लोग होंगे, 1-2 होंगे जिनका परिवार में माँ नहीं है। माँ के समय माँ जब थी परिवार कैसा था, अभी माँ जब नहीं है परिवार कैसा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हम सबको ये अनुभव किए हैं। क्योंकि बुजुर्ग लोगों का माँ लोग नहीं है, कभी कभी जवान लोग के जीवन में भी माँ का नुकसान हो जाता है। तो माँ के समय में कैसे थे और माँ के मरण के बाद में, माँ अपने से निकलने के बाद में कैसे अभी परिवार रहता है, हम जानते हैं। इसलिए आपके पास माँ नहीं है। फर्स्ट। सेकंड बोल रहे थे कि संस्कार नहीं है। हमारी कलीसिया में 7 संस्कार हैं, बचपन से लेकर हम संस्कार लेते आते हैं। संस्कार आपके पास नहीं है कि माँ नहीं है, दूसरा संस्कार नहीं है। इन दोनों बातों को बिशप सभी परिवारों में उनको समझाने के लिए कोशिश करें। 1-2 परिवार समझ के वापस आए, कुछ परिवार अभी तक बाहर में हैं, उनका अपना डिसीजन, उसमें हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन समझाए थे ये 2 बातों पर, माँ मरियम की बातों पर, दूसरा संस्कारों की बातों पर। जब संस्कार की बात हमारे बिशप ने कहा, मैं वहाँ से आज की पर्व के साथ मिलाना चाहता हूँ। संस्कार का परिभाषा क्या है, संस्कार का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैक्रामेंट। ये बात कई बार मैं यहाँ से कहा हूँ
और बच्चों से जब बात करता हूँ परमप्रसाद के समय में, पहला परमप्रसाद के समय में, दीर्घकरण सभा में, हमेशा ये सवाल मैं पूछता हूँ, संस्कार का परिभाषा क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सैक्रमेंट? संस्कार का परिभाषा है आंतरिक कृपा का बाहरिक चिन्ह, एक्सटर्नल साइन एंड इंटरनल ग्रेस, ही डेफिनेशन ऑफ सैक्रमेंट। एक्सटर्नल साइन, बाहर में कुछ हम लोग चिन्ह को देखते हैं, इंटरनल ग्रेस, हम अंदर में कुछ कृपा प्राप्त करते हैं। बाहरिक चिन्ह, आंतरिक कृपा। जब बाहरिक चिन्ह की बात करते हैं वहाँ पर दो बात करेंगे, एक है कोई वस्तु को हम देख पाएंगे, देखते हैं, दूसरा कुछ शब्द को हम सुनते हैं। दोनों मिलकर ये बाहरिक चिन्ह बनता है, एक वस्तु, एक शब्द। तो उदाहरण से समझाने के लिए, बपतिस्मा संस्कार, ज़रूर आप अपने बच्चों को यहाँ पर बपतिस्मा देने के लिए यहाँ आए होंगे, या आप किसी का बपतिस्मा में आपने भाग लिया भी होगा। वहाँ पर कुछ वस्तुओं को हम प्रयोग करते हैं, पानी को प्रयोग करते हैं, कपड़ा प्रयोग करते हैं, मोमबत्ती प्रयोग करते हैं, पवित्र तेल के प्रयोग करते हैं। तो ये वस्तु है, और उसमें से ज़रूरी है जिसके बिना स्नान संस्कार नहीं हो सकता है वो पानी। इसका मतलब है मोमबत्ती के बिना स्नान हो सकता है, सफ़ेद कपड़ा के बिना स्नान संस्कार हो सकता है, पवित्र तेल के बिना स्नान संस्कार हो सकता है, लेकिन पानी के बिना स्नान संस्कार नहीं हो सकता। इसलिए वस्तु ज़रूरी है पानी, जिसको हम देख सकते हैं, पानी को हम देख सकते हैं। दूसरा, स्नान देते समय पुरोहित इन शब्दों को प्रयोग करता है। अब बच्चा का नाम को बोलते हुए, मैं आपको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा संस्कार देता हूँ। ये शब्द हैं जो हम सुन सकते हैं, हर एक संस्कार में होगा। जैसे अभी हम लोग मिसा बलिदान में हैं, मिसा में बाहरी चिन्ह होगा रोटी और दाखरस। अभी उपदेश के बाद में रोटी और दाखरस यहाँ पर लाया जाएगा। रोटी दाखरस बाहर का चिन्ह है, और आंतरिक कृपा साथ साथ में मिसा पवित्र गाने के बाद में जो यूकरिस्टिक प्रेयर है वो विशेष प्रार्थना है जो हर मिसा के लिए जरूर। मान लीजिए, उदाहरण से बोलता हूँ, बहुत बड़ा भीड़ है, कल जैसा बहुत बड़ा भीड़ था, मान लीजिए होस्या कम हो गया, परमप्रसाद बांटने के लिए परमप्रसाद कम हो गया, तो क्या करना पड़ेगा? ये क्या करना पड़ेगा? उस समय में यदि संभव हो तो अलग से कोई चैपल में या कोई प्लेस में पुरोहित मिसा कर सकता है, बाकी सबको छोड़ सकता, पाठ सबको छोड़कर केवल प्रेफरेंस बोलते, चढ़ावा के बाद में जो प्रेफरेंस प्रभु आपके साथ कहते हैं, वहाँ से लेकर इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा वो प्रार्थना है, वो प्रार्थना करने से वो मिसा बलिदान हो जाता है। कभी कभी करना पड़ता है, इमरजेंसी में परमप्रसाद कम हो गया, बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत लोग है, बड़ा पर्व है, परमप्रसाद नहीं होने से लोग दुख हो जाएंगे, परमप्रसाद बांटना ही पड़ेगा। तो इमरजेंसी में ऐसा हम लोग कर सकते हैं, केवल प्रेफेस और यूकरिस्टिक प्रेयर करने से मिसा पूरा हो गया। ये शब्द है। तो रोटी और दाखरस वस्तु है, ये शब्द है। आंतरिक कृपा कुछ अलग है। जैसे बपतिस्मा संस्कार में, बपतिस्मा संस्कार के आंतरिक कृपा बहुत कुछ है। उसमें एक है विश्वास। सबसे पहले वो बच्चा का विश्वास दिया जाता है और वो बच्चा ईश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियां बन जाते। सबको ईश्वर के प्रिय पुत्रियां, लेकिन स्नान संस्कार के द्वारा विशेष बुलाहट मिलती है। आदि पाप के कलंक से कलंक मिट जाता है और अन्य संस्कार रहने का रास्ता खुल जाता है, कलीसिया का सदस्य बन जाते हैं। जो कृपा हम देख नहीं पाएंगे, इसको बोलते हैं इंटरनल ग्रेस, आंतरिक कृपा, जो हम देख नहीं पाएंगे। परप्रसाद में रोटी और दाखरस बाहर का चिन्ह और मिसा बलिदान के द्वारा रोटी और दाखरस प्रभु का शरीर और रक्त बन जाता है। हम प्रभु का शरीर को ग्रहण करते हैं, इस मिसा में हम लोग ग्रहण करेंगे। ये आंतरिक कृपा, इंटरनल ग्रेस। सो हर एक संस्कार में एक बाहरी चिन्ह है, एक बाहरी आंतरिक कृपा है। संस्कार केवल 7 है, केवल 7 सैक्रामेंट्स है। 7 संस्कार को गठाने के लिए, 6 बनाने के लिए या 8 बनाने के लिए कोई किसी के पास परमिशन नहीं, संत पापा भी नहीं कर सकता। 7 सैक्रामेंट्स रिमेन्स 7 सैक्रामेंट्स। 6 भी नहीं हो सकता है, 8 भी नहीं हो सकता है। शायद हम लोग कम संस्कार ग्रहण करते होंगे, लेकिन 7 संस्कार तो है, हम चेंजेस नहीं कर। सो संसार के साथ में एक और संस्कार को हम जोड़ नहीं सकते। लेकिन संस्कार की जो परिभाषा है, उस परिभाषा को कुछ विशेष पर्व में, कुछ घटना में
उस मतलब को हम लोग लागू करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। उस मतलब के साथ में उस पर्व को करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। वो शायद संस्कार नहीं होगा, लेकिन संस्कार के दृष्टिकोण से हम देख पाएंगे बाहरी चिन्ह, आंतरिक कृपा। उदाहरण से अभी हम लोग क्रिसमस पर्व मनाते हैं। अभी आज सभी घरों में सिंगारे होंगे, बाहरी चिन्ह, मिठाई बनाए होंगे, बाहरी चिन्ह। आज कहीं कहीं पर पार्टी के लिए हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं, बाहरी चिन्ह। तारा लगाते हैं, बाहरी चिन्ह। घर में चरणी बनाते हैं, बाहरी चिन्ह। नया कपड़ा खरीदते हैं, बाहरी चिन्ह। आज गिरजाघर में हम लोग आइए, रात्रि मिसा में आइए, सुबह मिसा में आइए, या मिसा नहीं आ पाए तो कम से कम दिन में कभी गिरजाघर के कुछ को देखे, बाहरी चिन्ह। ये बाहरी चिन्ह, मैं दोहराता हूँ, संस्कार नहीं होता, लेकिन संस्कार के दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं इस पर्व को। ये बाहरी चिन्ह। आंतरिक कृपा क्या है वो ज़रूरी है। बाहरी चिन्ह हम लोग सब कोई कर देते हैं, सभी कोई पर्व बनाते हैं, बाहरी चिन्ह को पूरा कर देते हैं, कोई कमी कोई ज़्यादा, लेकिन बाहरी चिन्ह हर पर्व में होता है। लेकिन आंतरिक कृपा की बात हमका बहुत कम करते हैं। विशेषकर संस्कारों को लेने के समय भी आजकल बपतिस्मा एक रीति रिवाज बन गया। बच्चा हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, स्नान संस्कार देना है। 10-11 उम्र हो गया, बच्चों को परम प्रसाद संस्कार दिया। तो संस्कारों को भी कभी कभी हम लोग एक दृष्टिकोण से रीति रिवाज बना देते हैं। 20-21 उम्र हो गया, शादी होना, तो एक रीति रिवाज बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए, संस्कार या पर्व केवल बाहरी चिन्ह में शुरू होकर बाहरी चिन्ह में ही अंत नहीं हो सकता है। बाहरी चिन्ह में ही शुरू होकर बाहरी चिन्ह के साथ में अंत नहीं हो सकता। जैसे अभी क्रिसमस की बाहरी चिन्ह में कई बातों का कहा, जिसमें सब इन्वॉल्व है, तो वहीं शुरू होकर वहीं पर अंत नहीं होना चाहिए। होने से वो संस्कार के दृष्टिकोण से नहीं होता, संस्कार नहीं होता, ईश्वर के आशीर्वाद नहीं होता, बल्कि उसे आगे सोचते हुए बाहरी चिन्ह तो हो गया, आंतरिक कृपा क्या हुआ? आंतरिक कृपा क्या हुआ? क्या व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में सब कुछ सही चलता है? इस बात को हमेशा याद रखना ज़रूरी है। और हम जानते हैं, और मिसा में हम लोग दोहराते भी हैं, प्रभु के जन्म के साथ में अंत नहीं हुआ। प्रभु का जीवन प्रभु के जन्म के साथ में अंत नहीं हुआ, आगे बढ़ा। 30 साल की एक साइलेंट जीवन जो माता मरियम सेंट जोसेफ के साथ में अपने घर के अंदर में नाज़रेत में था, और उसे आगे 3 साल, अंतिम 3 साल लोगों के बीच में आकर सुसमाचार सुनाने का काम, और आगे क्रूस पर मरण को स्वीकार करने का, और आगे 3 दिन के बाद में पुनर्जीवित होने का, और आगे हम विश्वास करते हैं प्रभु दोबारा आने वाले हैं। अपने महिमा के साथ प्रभु दोबारा आने वाले हैं। कई बार आप इन शब्दों को सुना होगा, कोई विश्वास भी करता होगा। मैं सहमत नहीं होगा उन बातों पर। पास्ट इज पास्ट, जो हो गया हो गया। जो होने वाला है, फ्यूचर वी डू नॉट नो, क्या होगा सच नहीं जानते। आज शाम को क्या होगा हम नहीं जानते, कल क्या होगा हम नहीं जानते एक दृष्टिकोण से। लेकिन मैं नहीं कहूँगा हम नहीं जानते। लोग क्या बोलेंगे, पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर इज अनरिलायबल, क्या होगा हम नहीं जानते। बचा है केवल करंट, प्रेजेंट पीरियड, अभी का समय, अभी का जीवन को अच्छी तरह से जियो। या यदि उनके शब्दों को प्रयोग करने से अभी का जीवन को मस्त जीवन जीना, अच्छे जीवन नहीं बोलते, मस्त जीवन, एंजॉय द प्रेजेंट, फॉरगेट द पास्ट, पास्ट हो गया, फ्यूचर वी डू नॉट नो क्या होगा, इसलिए लिव द प्रेजेंट, हैप्पीली लिव द प्रेजेंट, ये बात कहते हैं। लेकिन मैं इन शब्दों पर सहमत कभी नहीं होऊंगा, क्योंकि पास्ट इज पास्ट, जो पास्ट हो गया पास्ट मानते हैं, दोबारा नहीं आएगा। प्रेजेंट इज रियलिटी, आज हम यहाँ बैठे हैं, रियलिटी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा हम नहीं जानते। अन्य धर्म की लोग कह सकते हैं, हम क्रिस्तीय भाई बहनें कह नहीं सकते हैं और करना भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं आगे में क्या होगा। हम जानते हैं आगे में क्या होगा, हम नहीं कह सकते हैं
फ्यूचर इज अनरिलायबल, हम नहीं जानते क्या होगा फ्यूचर, इसलिए अभी का जीवन मस्त जीवन जो नो फ्यूचर वी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। क्या है? प्रभु मर गए, प्रभु जी उठे, प्रभु महिमा के साथ फिर आने वाले हैं। हम विश्वास करते हैं। यदि हम विश्वास नहीं करते हैं, हमें यहाँ बैठने का हम लायक नहीं हैं। यदि हम विश्वास नहीं करते हैं कि प्रभु दोबारा आने वाले हैं, हमें यहाँ बैठने का हम लोग यहाँ लायक नहीं हैं। संस्कारों को ग्रहण करने का हम अधिकारी नहीं हैं। हम अपने आप तैयार नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन वहाँ तक उस समय तक क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, हम नहीं जानते। लेकिन प्रभु दोबारा आने वाला है, उसके बाद ही इस संसार का समाप्त होगा। क्यों आएंगे प्रभु? क्यों आएंगे? प्रभु का मरण हुआ हमारे पापों की क्षमा के लिए, प्रभु का पुनरुत्थान हुआ हमारी मुक्ति के लिए। प्रभु दोबारा आएंगे। क्यों आएंगे? प्रभु न्याय दिलाने के लिए आएंगे। ही विल कम टू जज द लिविंग एंड द डेड। न्याय किस प्रकार होगा? जीवन अच्छी तरह से जीने वालों के लिए पुरस्कार, और जीवन अच्छी तरह से जो नहीं जिया है उनके लिए दंड, जिसको हम कहते हैं स्वर्ग और नरक। मैं कई बार कहा, स्वर्ग और नरक एक कॉन्सेप्ट, कोई देखा नहीं अभी तक। कोई स्वर्ग जाके वापस नहीं आया, कोई नरक जाके वापस भी नहीं आया, हम नहीं जानते। लेकिन हम जानते हैं है स्वर्ग है, नरक है, हम जानते हैं। आप थोड़ा सा, मैं इस बार को शायद यहाँ पर बोला भी होगा वेदी में, सोच के देखिए, स्वर्ग और नरक नहीं है, क्या होगा? सोच लीजिए। स्वर्ग और नरक, इस जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। परिश्रम करने का अर्थ ही नहीं है, पढ़ाई करने का ज़रूरत नहीं, नौकरी करने का ज़रूरत नहीं, दंड दलो जमा करने का ज़रूरत नहीं, बच्चों को देखभाल करने का ज़रूरत नहीं, परिश्रम करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीवन अंत होगा। आज तक है, कल तक है, परसों तक है, उसके बाद में ख़त्म। लेकिन हम जानते हैं अंत नहीं होता, हम सदा के लिए बुलाए गए हैं। यदि मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट को स्वीकार करते, स्वर्ग को स्वीकार करते, नरक को स्वीकार नहीं करते, वो भी गड़बड़ होगा, क्योंकि अच्छे करने वालों भी स्वर्ग जाएंगे, बुरा करने वाले भी स्वर्ग जाएंगे, जीवन का अर्थ नहीं होता। या दूसरी ओर से नरक है, स्वर्ग नहीं है। आप सोच के देखिए, बुरा करने वाले भी नरक जाएंगे, अच्छे करने वाले भी नरक में जाएंगे। तो इसलिए स्वर्ग और नरक और दूसरा जीवन को हम अपने विश्वास की बातों से हटा देंगे, प्रभु के दूसरा हम उनसे हटा देंगे, इस जीवन का अर्थ नहीं होगा। इस जीवन का अर्थ नहीं होगा। हमारे परिश्रम का, जितने परिश्रम अभी तक किए हैं, कर रहे हैं और करने वाले हैं, वो सब का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु दोबारा आने वाले हैं। इसलिए फ्यूचर इज़ नॉट अनरिलायबल, फ्यूचर इज़ नॉट नोन। हम कह नहीं सकते हैं, क्रिस्ती होने के नाते हम जानते हैं फ्यूचर के अंत में क्या होगा, प्रभु दोबारा आने वाले हैं। इसीलिए संस्कारों की कृपा को, पर्व का कृपा को हमें अनुभव करना ज़रूरी है। और आज का पहला पाठ में हमने सुना, जो नबी इसायास के ग्रंथ से लिया गया था, अंधकार में रहने वालों के लिए एक ज्योति चमकने लगा। अंधकार में रहने वाले, उसका मतलब क्या है? जो पाप में है, व्यक्तिगत पाप में है, पारिवारिक पाप में है, सामाजिक पाप में है, तो उनके बीच में एक ज्योति प्रकट हुआ। तो प्रभु यीशु क्रिस्त को हम सच्चा ज्योति कहते हैं। इस पापमय जीवन के अंदर में, ये अंधकारमय जीवन के अंदर में एक ज्योति प्रकट हुआ है। आज का दूसरा पाठ में, जो तीतुस के पत्र, संत पौलुस का पत्र से लिया गया, वहाँ पर संत पौलुस कहते हैं दो रास्ता है। एक मानवता के रास्ता एक है, एक ईश्वरता का रास्ता है। इजी क्या होगा? लोगों के साथ में चलना, गो विद द टाइड वे से। जैसे टाइड है वैसे आके चलिए। बोट को देखिए, बोट टाइड के साथ जाने से बोट स्पीड में जाएगा, बोट या प्लेन कुछ भी फास्ट जाएगा। टाइड के अगेंस्ट में जाने से स्लो होगा। इसलिए टाइड के साथ में जाना आसान है, लोगों के साथ में जाना आसान है। लोग ऐसा करते हैं, मैं भी करूँगा। ये लोग ऐसा करते हैं, मैं भी करूँगा। वो लोग ऐसा गलती करते हैं, मैं भी करूँगा। यदि वो कर सकते क्यों मैं नहीं कर सकता हूँ? ये जो अर्थ से हम आगे बढ़ने से लोगों के दृष्टिकोण के जीवन में आगे बढ़ाना बहुत आसान होगा। लेकिन संत पौलुस कहता है, उसे क्रिस्ती होने के नाते हमें चुना नहीं। वी हैव टू फाइट, गो अगेंस्ट द करंट।
वी हैव टू वॉक, वी हैव टू ट्राई अगेंस्ट द टाइड। इसका मतलब है ईश्वर के दृष्टिकोण कुछ अलग है। इसीलिए उस दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, उस कठिन रास्ता में जाकर सफलता प्राप्त करने के लिए, अंधकार में जीवन से आगे बढ़ने के लिए, उसे दूर करने के लिए, उसे दूर जाने के लिए परमेश्वर के आशीर्वाद हैं जो ज्योति के रूप में, बालक के रूप में प्रभु यीशु क्रिस्त जन्मा है। इस बात को हमें सच रूप से स्वीकार करना होगा, विश्वास करने होगा, क्योंकि बालक जन्म हुआ केवल बालक नहीं, ईश्वर जन्म हुआ प्यार दिखाने के लिए, हमारे रास्ता को बदलने के लिए, हमारे सोच विचार को बदलने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, ताकि जब प्रभु दोबारा आएंगे उस प्रभु को खड़े होकर सामना करने का साहस हम प्राप्त करने के लिए। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, पर्व को केवल चिन्ह के रूप में शुरू करके चिन्ह में अंत नहीं करेंगे। पर्व से कुछ प्राप्त करने के लिए कोशिश करते। कुछ महीनों के पहले, शायद इस साल की फरवरी आसपास में, विदेश से हमारे उपहार का 2 व्यक्ति आए थे यहाँ पर। 1 सप्ताह तक हमारे साथ में थे, यहाँ वहाँ घुमा था उनको। वो लोग हमसे पूछ रहे थे, जब अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी % ऑफ पीपल विल कम टू योर चर्च? डायसिस के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली कितने % लोग गिरजा आते होंगे? संडे गिरजा, सप्ताह की चर्च नहीं, संडे गिरजा, क्योंकि विदेश में सिचुएशन कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है। क्योंकि जहाँ जहाँ गए थे वहाँ बहुत भीड़ था, इसलिए बोला कि कितने % लोग आते होंगे। तो मैं तुरंत हमारे फादरों से यहाँ वहाँ से पूछताछ किया, कुछ रफली एक स्टैटिस्टिक निकाला। मैंने कहा लगभग प्लस माइनस हो सकता है 60 to 65% लोग गिरजा आते होंगे। लगभग 60 to 65, वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, लेकिन 50 जरूर, 50 से ज़्यादा हो सकता है आते होंगे संडे गिरजा। नॉर्मल संडे, मैं क्रिसमस की बात नहीं करता हूँ, पास्का की बात नहीं करता हूँ। नॉर्मल संडे में पूरे धर्म प्रांत में, राधानगर से लेकर कैम्बलवे तक, एक अप्रॉक्सीमेट स्टैटिस्टिक में उनको दिया था। बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि 60% इज़ ए वेरी बिग %। उनका देश जर्मनी में देखने से, मैं कई बार वहाँ पर गया हूँ, वहाँ संख्या नए की बराबर। यदि क्रिसमस मार्क भी आप देखेंगे, सुंदर गिरजाघर हैं, सुंदर डेकोरेट किए होंगे, लाइट्स आप देखते हैं, व्हाट्सएप में मैं देखता हूँ, लोग सुंदर लाइट्स डालते हैं, चर्चेस का फिगर डालते हैं। एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। दुकान अच्छा है, रोड अच्छा है, घर अच्छा है, सब सिंगारा गया, गिरजाघर सिंगारा गया, फूल को पूछे मत, सब कुछ। लेकिन मिसा जब होगा, सामने 10 जान बैठा होगा, और 10 में से 8 जान 80 उम्र पार किया होगा, कभी कभी 1 या 2 जवान व्यक्ति वहाँ बैठा होगा। ये स्थिति विदेश में है, पश्चिम देशों में है। तो वहाँ से आने वालों के लिए इतनी बड़ी संख्या को देखना, 60% को देखना, उनके लिए आश्चर्य है, ठीक है। लेकिन एक और सवाल जो नहीं पूछे, मैं अपने आप से पूछता हूँ, यदि हमारा % ऑफ अटेंडेंस इन द चर्च 60% या 65% या 70% भी रखिए, बट उसमें से क्रिस्तीय मूल्यांकों को, क्रिस्त की शिक्षाओं को पालन करने वालों के % कितना होगा? एक है अटेंडेंस, गिनती 60% इस अटेंडेंस, लोग आ जाते, लेकिन कितने % लोग क्रिस्त के विश्वास के आधार पर अपने जीवन को चलाते होंगे? क्रिस्त की कृपा को, परब की कृपा को ग्रहण करते हुए सही रास्ता में चलने होंगे। उसका % कौन निकालेगा? उसका स्टैटिस्टिक्स को कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंतर की मामला है, ईश्वर और उनकी मामला। हमें वहाँ पर भी % को बढ़ाना चाहिए। अंधकार कहाँ पर है? अंधकार व्यक्तिगत जीवन में है, हमारे जीवन में। इसलिए हम लोग बार बार पाप स्वीकार करने के लिए कहते हैं। अंधकार कहाँ पर है? हमारे परिवार के अंदर में है। अंधकार कहाँ पर है? हमारे समाज के अंदर में है। लेकिन कभी कभी उल्टा बोल सकते, हमें देश को सुधारना चाहिए। ये क्या टॉपिक है? देश को सुधारना चाहिए। फॉर मी इट्स अ नॉनसेंस। जब तक व्यक्ति नहीं सुधरेगा, जब तक परिवार नहीं सुधरे, देश कैसा सुधरेगा? समाज को सुधारना चाहिए, समाज के विकास करना चाहिए। वेरी गुड कॉन्सेप्ट, वेरी गुड कॉन्सेप्ट, सब ताली बजाएंगे। करप्शन हटाना चाहिए, सब ताली बजाएंगे।
सबको खाना मिलना चाहिए, तो सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जब व्यक्तिगत जीवन में अंधकार भरा हुआ है और साथ में परिवार के अंदर में अंधकार भरा हुआ है, समाज देश कब सुधरेगा? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए कभी कभी ऊपर से आकर क्यों जाए, देश सुधारने से लोग सुधरेंगे? नो, अपोजिट, लोग सुधारने से देश सुधरेगा। वी डोंट गो फ्रॉम द ग्रास रूट, यहाँ से जाने पड़ेगा हम लोगों को, ऊपर से नहीं। ऊपर से देखना कुछ अलग है, लेकिन नीचे से देखना कुछ अलग है। इसलिए कभी कभी यहाँ भी होता, कभी कभी जब विदेश से कुछ बड़ा बड़ा लोग आते हैं, हम अपने स्लम्स को सिपाने के लिए कपड़ा से बांधते थे। मैं कल भी देखा नर्मदा स्कूल ग्राउंड में, वो स्कूल के पास में ग्रीन कपड़ा डाले थे, क्योंकि अंदर में नाली है, नाली सफाई नहीं था, उसको छिपाने के लिए यहाँ पर कपड़ा डाल दिए। वो होता, दैट हैपन्स, बट रियलिटी इज़ नॉट द, रियलिटी इज़ नाली। रियलिटी नाली है, वो कपड़ा में नहीं है। वो नाली को छिपाने के लिए हम कपड़ा डालते हैं, इसीलिए हमारी कमजोरी को छिपाने के लिए हम बाहर के चिन्ह को करते हैं। इसीलिए अंधकार को व्यक्तिगत जीवन से हटाना, अंधकार को अपने परिवार से जीवन से हटाना ज़रूरी है। हम ईश्वर के सामने सच्चा व्यक्ति बने, ईश्वर के सामने सच्चा व्यक्ति बनने के लिए कोशिश करें, क्योंकि ईश्वर जानता है हम ना बोलने से भी हमारे जीवन में क्या है। उनको समझाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनके सामने हमारे जीवन अच्छा होने के लिए हमें इस आंतरिक कृपा जो हर पर्व के द्वारा ईश्वर देता है, आंतरिक कृपा जो हर संस्कार के द्वारा ईश्वर हमें देता है, उस कृपा को अपनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। मैं प्रकाश यात्रा का दिन में 4 बातों पर कहा था इसी के संदर्भ में: शांति, खुशी, भरोसा और विश्वास। शांति, खुशी और आनंद, भरोसा, विश्वास व्यक्तिगत जीवन में भी होना है, पारिवारिक जीवन में भी होना है। वही प्रभु यीशु क्रिस्त की ज्योति है। शांति ईश्वर की ज्योति का गुण है, खुशी आनंद ईश्वर का ज्योति का गुण है, भरोसा ईश्वर का ज्योति का गुण है, प्यार ईश्वर का ज्योति का गुण है। उस अंधकार में जीवन से बचाने के लिए, शांति देने के लिए, खुशी देने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा देने के लिए बालक यीशु हमारे लिए जन्मा है। उस कृपा को अपने जीवन में, अपने परिवार में देखना अत्यंत ज़रूरी है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, इन कुछ बातों को याद रखते हुए पर्व को आज हम समाप्त नहीं करेंगे। 25 तारीख के साथ में क्रिसमस पर्व समाप्त हो गया नहीं। हर दिन प्रभु जन्म होता है। केवल गुड फ्राइडे का दिन में प्रभु का मरण नहीं होता है, हर दिन प्रभु का मरण होता है। केवल पास्का के दिन में प्रभु का पुनरुत्थान नहीं होता है, हर दिन प्रभु यीशु क्रिस्त पुनर्जीवित होता है। हर दिन व्यक्तिगत जीवन में हमारे परिवार में प्रभु का जन्म होना है। हमारे पापों के लिए प्रभु मरता भी होगा और उस पाप से पुनर्जीवित होकर मुक्ति देता है। इसलिए प्रभु का जन्म, मरण और पुनरुत्थान एक प्रकार से हमें एक पुलिंग फोर्स होना चाहिए और पुशिंग फोर्स होना चाहिए हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए। इस बात को समझने के लिए कोशिश करें, मनन चिंतन करें, ईश्वर से आशीर्वाद की प्रार्थना करें। खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मैया से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आवेगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की भलाई और दयालुता प्रकट हुई है। हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि उनकी दयालुता पर भरोसा रखकर दीनतापूर्वक प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्माधिकारियों के लिए प्रार्थना करें
कि वे सब नीति, न्याय एवं धार्मिकता के प्रति ईमानदार रहे और अपने विश्वासियों के बीच आपसी प्रेम और अतिथि सेवा के भावों को बढ़ावा दें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के शासकों के लिए प्रार्थना करें कि वे सब भौतिक पदार्थों से ऊपर उठकर ईश्वर पर भरोसा रखें और सच्चे ईश्वर का ज्ञान अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार भर के शिशुओं के लिए प्रार्थना करें कि वे इस संसार में जन्म लेने, बढ़ने एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करें और उनके लिए सारे उपयोगी माध्यम प्राप्त हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अब तक अंधकार में भटक रहे हैं। ईश्वर उनके जीवन को अपने विश्वास की ज्योति से आलोकित कर दे ताकि वे बालक यीशु को अपना मसीहा मान सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस वेदी के समक्ष उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सब अपने हृदय में प्रभु के लिए उचित स्थान दें और अपने परिवार में गरीबों, अनाथों एवं बेसहारों का स्वागत करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारे ईश्वर, कुमारी मरियम ने ईश्वर तथा मनुष्य को अपने निष्कलंक गर्भ में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। उनकी मध्यस्थता द्वारा तेरे भक्तों की प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख पहुँचे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। चढ़ावा। पेज 299। देखो पैदा हुआ है तारनहारा, देखो चरनी में लेटा हुआ, दुनिया को बचाने प्रभु हमारा, देखो धरती में जन्म लिया। देखो पैदा हुआ है तारनहारा, देखो चरनी में लेटा हुआ, दुनिया को बचाने प्रभु हमारा, देखो धरती में जन्म लिया। गरीबियों ने चढ़ाया एक नन्हा सलोना मेमना का दान। गरीबियों ने चढ़ाया एक नन्हा सलोना मेमना का दान। तुमको चढ़ाऊं मैं क्या भगवान, जो भी है मेरा तेरा ही दान। तुमको चढ़ाऊं मैं क्या भगवान, जो भी है मेरा तेरा ही दान। दिल के सिवा है क्या अपना, एक दिल के सिवा है क्या अपना, इसी को बनाओ घर एक अपना। देखो पैदा हुआ है तारनहारा, देखो चरनी में लेटा हुआ, दुनिया को बचाने प्रभु हमारा, देखो धरती में जन्म लिया। मजूसियों ने पाया एक चमकती एक सितारे, ये इशारे का सहारा। मजूसियों ने पाया एक चमकती एक सितारे, ये इशारे का सहारा। कैसे मैं ढूंढूं तुझे भगवान, तुझको मैं पाऊं दो वरदान। कैसे मैं ढूंढूं तुझे भगवान, तुझको मैं पाऊं दो वरदान। मेरा है बस एक ही सपना,
प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान इस जन्मोत्सव संस्कार के योग्य बन जाएं। जिस प्रकार क्रिस्त ने हमारा दीन मानव स्वभाव धारण किया, फिर भी उनमें ईश्वरत्व की आभा चमकती रही, उसी प्रकार यह चढ़ावा लौकिक होते हुए भी हमें दिव्य कृपा प्रदान करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आदि शब्द के देहधारण के रहस्य द्वारा हमारे मन की आंखों पर तेरी महिमा की एक नई ज्योति चमकने लगी, ताकि हम उनमें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से उन्हीं के द्वारा अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाएं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। ऊंचे नभ में प्रभु की जय जयकार। ऊंचे नभ में प्रभु की जय जयकार। नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार। नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार। धन्य हो प्रभु नाम जग में ऊंचा। धन्य हो प्रभु नाम जग में ऊंचा। नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार। नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे भूतपूर्व धर्माध्यक्ष अलेक्स और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सब मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर्य मेमने पापी जग का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वर्य मेमने पापी जग का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वर्य मेमने पापी जग का शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं हम सब जो इस प्रभु की बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु ये शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज 296 296।
शीत पानी झरा हे हो रैत केर अंधेरा करे नारे पहरा गरेरिया लाठी टेकते ओ गरेरिया लाठी टेकते शीत पानी झरा हे हो रैत केर अंधेरा करे नारे पहरा गरेरिया लाठी टेकते ओ गरेरिया लाठी टेकते शीत पानी झरा आसमान छोड़ के दूध गन आलय बैतुलम गाँव केर चरनी में पालय आसमान छोड़ के दूध गन आलय बैतुलम गाँव केर चरनी में पालय आज के जे दिया जले हो जन्म गीत गले यीशु लगे जन्म गीत गले प्रभु लगे शीत पानी झरा हे हो रैत केर अंधेरा करे नारे पहरा गरेरिया लाठी टेकते ओ गरेरिया लाठी टेकते शीत पानी झरा मंजुषी खोजी पूछी गोहर घरे आलय सगरोरे नाम करे गोटेरे का हलय मंजुषी खोजी पूछी गोहर घरे आलय सगरोरे नाम करे गोटेरे का हलय चमक जे तारा लिखे हो जन्म गीत गवा भया बही जगम जन्म ले ले हमर लगी शीत पानी झरा हे हो रैत केर अंधेरा करे नारे पहरा गरेरिया लाठी टेकते ओ गरेरिया लाठी टेकते शीत पानी झरा पेज 302 मेरे प्रभु जन्मे प्यारे प्रभु जन्मे मेरे प्रभु जन्मे प्यारे प्रभु जन्मे पाप के कारण तारक मेरे प्यारे प्रभु जन्मे पाप के कारण तारक मेरे प्यारे प्रभु जन्मे आज जन्मे मुक्तिदाता बेथलेहम नगर में आज जन्मे मुक्तिदाता बेथलेहम नगर में यह शुभ समाचार पाके मंगल गाते घर घर में यह शुभ समाचार पाके मंगल गाते घर घर में मरियम थी गौशाला में बालक राजा चरनी में मरियम थी गौशाला में बालक राजा चरनी में आए गडेरिया सिजदा करने सारे जग के राजा को आए गडेरिया सिजदा करने सारे जग के राजा को चमका आगे आगे तारा पीछे दौड़े पंडित लोग चमका आगे आगे तारा पीछे दौड़े पंडित लोग गंधरस लोबन सोना देने को उपहार में गंधरस लोबन सोना देने को उपहार में सोने से निज राजा माना लोबन से निज ईश्वर सोने से निज राजा माना लोबन से निज ईश्वर गंधरस से सच्चा आदमी माना बालक यीशु को गंधरस से सच्चा आदमी माना बालक यीशु को आए हम ईसाई भाई ले लेकर उपहार दान आए हम ईसाई भाई ले लेकर उपहार दान दे दे अपना तन मन सब कुछ ईसा अपने ईश्वर को दे दे अपना तन मन सब कुछ ईसा अपने ईश्वर को मेरे प्रभु जन्मे प्यारे प्रभु जन्मे मेरे प्रभु जन्मे प्यारे प्रभु जन्मे पाप के कारण तारक मेरे प्यारे प्रभु जन्मे
पाप के कारण तारक मेरे प्यारे प्रभु जन्मे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र का देहधारण भक्ति और उल्लास के साथ मना रहे हैं। हमें यह कृपा दे कि हम पूर्ण विश्वास के साथ इस संस्कार के रहस्यों को परखें और उनसे अधिक अधिक प्रेम करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। आशीष के लिए सिर झुकाइए। अनंत मुक्ति के ईश्वर ने अपने पुत्र के देहधारण द्वारा संसार का अंधकार मिटा दिया है और उनके महिमामय जन्म द्वारा इस परम पवित्र दिन को ज्योतिर्मय कर दिया है। वही ईश्वर आप लोगों के जीवन से दुर्गुणों को अंधकार दूर करे और आपका हृदय सद्गुणों की ज्योति से आलोकित करे। आमीन। ईश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुक्तिदाता के जन्म का शुभ संदेश गडेरियों को दिया था। वही ईश्वर आप लोगों का हृदय आनंद से भर दे और आपको अपने सुसमाचार का अग्रदूत बनाए। आमीन। ईश्वर के शब्द ने देहधारण द्वारा पृथ्वी को स्वर्ग से संयुक्त कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को शांति और सद्भावना प्रदान करें और स्वर्गीय कलीसिया का सहभागी बनाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हम सब विद्यालय मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। मैं आप सबों को और एक बार मेरी ओर से धर्म प्रांत की ओर से क्रिसमस का शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। आज का दिन को, आगे के दिन को अच्छी तरह से मनाइए और ईश्वर के आशीर्वाद में सदा जीवित रहने के लिए कोशिश करिए। धन्यवाद स्वामी जी। पेज 286 to 86। हर्षित पुलकित भाव रे, हर्षित पुलकित रे, हर्षित